ठीक है, ठीक है। तो आप वासुदेव कुटुंबकम की थ्योरी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की थ्योरी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। दीपक विज जी, दीपक विज जी, दीपक विज जी, हारते ही रहेंगे साहेब, आप इसी तरह हारते रहेंगे, चिंता मत करिए। बताइए अभी ठीक है, ठीक है। पिछले 20 साल में 2002 से 7 में हम थे, 2012 से 17 में आप थे, 20 साल आप थे नहीं। और चुनाव का इंकार मत करिए, चुनाव तो अभी आप बंगाल से आ रहे हैं, ठीक है, और हम 3 गुना बड़े हैं। आप चुनाव का इंकार ना करिए। पंजाब में आपकी जमानत जब्त होगी, आप चुनाव का इंकार मत करिए बिल्कुल भी। देखिए इंकार अच्छी बात नहीं है, आप एक पार्टी के प्रवक्ता है, आप बिल्कुल मत करें। हम 3 गुना बड़े हैं, बंगाल में आप हारे, पंजाब के अंदर आपका बंगाल की बात यहाँ नहीं हो रही है, पंजाब की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ अखंड भारत की परिकल्पना की बात हो रही है। यहाँ चर्चा वासुदेव कुटुंबकम के विषय को लेकर हो रही है। दीपक विज जी, ठीक है, ठीक है। राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, आपने अपने विषय को रखा, पूरी बात समझाई, और दीपक विज जी ये कहना चाह रहे हैं राजेश चौधरी जी कि हम किसी को अपने यहाँ पर लाकर बसाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसी सहयोग की उस पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र वासुदेव कुटुंबकम के रूप में किया गया है। सब कुछ एक है, हम सब एक हैं। मैं उपाध्याय जी को और निगम जी को दोनों को नमन करता हूं, दोनों मेरी बात से सहमत हैं कि महासंघ बनना चाहिए। अखंड भारत ये बिल्कुल बेकार की बात है। आप दूसरे देश को अपने देश में कैसे ले सकते हो? ना हमला कर सकते हो, ना आप लेटर लिखोगे, ना हाथ जोड़ के ला सकते हो, ये हो ही नहीं सकता। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये तो विषयों को भटकाने के लिए लाया गया। और 19 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, 19 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, देखिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये पीओ क्यों नहीं ला पाए, अक्साई चिन्ह को नहीं ला पाए। अच्छा बांग्लादेश, एक मिनट महोदय, बांग्लादेश 1971 में इंदिरा गांधी ने अलग किया था, ये बांग्लादेश को लाके दिखाते। मैं तो कह रहा हूँ ये पीओ जो 1947 के बाद 3 बने, बांग्लादेश, पीओके, अक्साई चिन्ह, ये इन तीनों को लाके मान दे। अगर ये तीनों को ले आए तो मैं उसी में मान जाऊंगा इनको। तो वो हो ही नहीं सकता, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, ठीक है। दीपक विज जी, आपकी बात पूरी हो गई। राजेश चौधरी जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए मेरा कहना है, ये कह रहे हैं कि दूसरों को अपने देश में हम क्यों लेकर गए, दूसरे कहां हैं? अरे दूसरा 1947 से पहले तो हम एक ही थे। देखिए अरे 1947 अपने आप में सार्वभौमिक देश है, अफगानिस्तान अपने में सार्वभौमिक देश है, अपने में पाकिस्तान सार्वभौमिक देश है, भूटान अपने में देश है, श्रीलंका अपने में देश है, तिब्बत अपने में चाइना के साथ है, पूर्वी पाकिस्तान बना। आप बांग्लादेश को लाके दिखा दो, वो तो हमारे हिंदुस्तान ने अलग करके बनाया ना 71 में। तो मेरा मानना ये है कि भाई उसको ही लाके दिखा दे, पीओके को लाके दिखा दे, अक्साई चिन्ह को लाके दिखा दे। जब ये तीनों आ जाएंगे फिर आप आगे की बात करना। देखिए उपाध्याय जी, निगम जी सहमत हैं, महासंघ ही इसका है, ठीक है, ठीक है, महासंघ है, ठीक है। देश रत्न निगम, हाँ जी, बताइए। इसका इलाज केवल अखंड भारत है, अखंड भारत। ठीक है राजेश चौधरी जी, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन देश रत्न निगम इसका जवाब देना चाह रहे हैं। देश रत्न जी, पॉइंट यहाँ पर यह आया है कि महासंघ ही इलाज है, अखंड भारत बिल्कुल बेकार की चीज है और आज के समय में ये व्यवहारिक भी नहीं है। देखिए मैंने जो विज साहब की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था, और प्रवक्ता है तो उनका पूरा आदर सम्मान भी है। संघ की जो विचार है, जो आप यूरोपियन संघ जैसा विचार करें, वो भी एक विचार है, उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको याद होगा 1975 में सिक्किम हमसे जुड़ा था, वो स्वतः जुड़ा था, भारत के साथ आया था। और इसी तरह अगर कोई और देश हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो भारत अगर चाहेगा तो उसको जोड़ लेगा। अगर श्रीलंका कल को चाहता है हमारे साथ जुड़ना तो वो भी हम उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन कहीं हमले की बात हम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अखंड भारत बनाने के, उस पर हम सब बैठ के विचार विमर्श करें, बजाय तू मैं करने के, बजाय एक दूसरे पे उंगली उठाने के। संघ का जो संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं उस पर भी हम विचार विमर्श कर सकते हैं। तो हम यहाँ बैठ के बजाय एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से हम अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे तो वो ज्यादा अच्छा है। सिक्किम आया, सिक्किम से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता हमारे सामने। वो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र था, देश था, हमारे साथ जुड़ गया। इसी तरह कल को बलूचिस्तान भी जुड़ सकता है, किसने देखा है कल। बताइए दीपक विज जी, और उसके बाद प्रियंका गुप्ता जी। सिक्किम का उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार सिक्किम का विलय भारत के अंदर हुआ, रातों रात यहाँ पर पार्लियामेंट का सेशन बैठा और वो प्रस्ताव पारित किया गया। इतिहास जानता है, वर्तमान जानता है कि किस तरह सिक्किम का विलय भारत के अंदर हुआ। तो ये बड़ा उदाहरण अब दिया जा रहा है। दीपक विज जी, फिर प्रियंका गुप्ता। मैं वही, उन्होंने वही देखो, मैंने इस तरीका पूछा तो उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने कहा वो आदमी अपने आप जुड़ा।
मैं भी तो ये कह रहा हूं कि आप कैसे जोड़ोगे। इन्होंने बताया कि जो जो अपने आप जुड़ना चाहेंगे उनको जोड़ेंगे, हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, किसी को पत्र नहीं लिखेंगे, किसी को हाथ जोड़ के बुलाएंगे नहीं, जो अपने आप जुड़ेगा उसे बुलाएंगे। तो वो तो अपने आप आ रहा है ना, इन्होंने थोड़ी बनाया अखंड भारत, वो तो अपने आप आ गया दीपक भाई। और ये संघीय ढांचे से बात से सहमत है। अच्छा, मतलब जो पड़ोस में सरकार चल रही है उसका कोई क्रेडिट नहीं है। यदि आपका कोई पड़ोसी देश जो किसी तंग हाली में है या किसी मुश्किल परिस्थिति में है या जो ये सोचता है कि उसका समाधान किसी बड़े मुल्क के साथ जुड़ के हो सकता है, तो उसमें उस बड़े मुल्क का या उसकी उदारवादी नीति का कोई क्रेडिट नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि कौन जुड़ना चाह रहा है मुझे बताएं। श्रीलंका जुड़ना चाह रहा है, बांग्लादेश जुड़ना चाह रहा है, पाकिस्तान जुड़ना चाह रहा है, अफगानिस्तान जुड़ना कहा जा रहा है कल को बलूचिस्तान जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जुड़ रहा कहां बोल रहा बलूचिस्तान? बलूचिस्तान और हमारे बीच में कितना गैप है आपको पता है? नहीं, जुड़ने का मतलब आप ये समझ रहे हैं क्या कि किसी भूखंड को खींच के अटैच किया जाएगा, संघीय ढांचा बनेगा, उसमें हम जुड़ने का मतलब आप ये निकाल रहे हैं क्या? ढांचा बनेगा, महासंघ बनेंगे, उसके अंदर हम उनकी मदद करेंगे। उपाध्याय जी ने जो बात है मैं उससे सहमत हूं। नहीं, उपाध्याय जी ने कोई बात नहीं कही। आप क्योंकि मेरा बार बार नाम ले रहे हैं। मैंने लोहिया की बात की विजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है दीपक विजय विनय उपाध्याय कुछ कहना चाहते हैं। आप पत्रकार हैं, दीपक विजय शांत हो जाइए। एक तो ये दीपक बिज को इनको समझ नहीं है। मैंने लोहिया को कोट किया, वो मेरे विचार नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव और लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय के विचार। गलत कोड नहीं करता, हमारे माननीय पत्रकार हैं, आप बोलते ज्यादा, आप इनका दोबारा रिपीट करें, दोबारा आप गलत कोट कर रहे थे। पूरी बात सुन लीजिए। बीजेपी की बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अरे आप विजय उपाध्याय जी बोलिए, आपकी ऑडियो जा रही है, बोलिए विजय उपाध्याय जी। दीपक जी गलत बात है ये, आप ही की बात को स्पष्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए क्या स्पष्ट करेंगे, बोलिए विजय जी बोलिए। जब वो बोल चुके हैं ये बात, बोलिए, वो आप ही की बात को मैंने जो बात नहीं कही मेरे हवाले से क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूं दीपक बिज को ये खतरा लग रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अगर अखंड भारत में भारत का विलय हो गया तो मुसलमान प्रधानमंत्री हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं बार बार। इनको खतरा इस बात से नहीं है कि अखंड भारत हो जाएगा, लेकिन ये भूल रहे हैं कि मोहन भागवत ने तो पहले ही कह रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है। करके जिन्होंने एक अलग देश मांगा, वो लोग भारत बनेगा तो पाकिस्तान कहाँ रहेगा? मिस्टर दीपक बिज, खतरनाक बात है। आपको कुछ पता नहीं है कितनी खतरनाक बात है जिन्होंने देश से द्रोह करके पाकिस्तान अलग मांगा। जाती है ये पाकिस्तान के पीएम की बात कहां से ले आएंगे आप? अरे पाकिस्तान किसने अलग मांगा? पाकिस्तान इच्छा से दिया आपने, पाकिस्तान हमने इच्छा से दिया गया। पाकिस्तान की तो लड़ाई हुई, गलत कोट करते हैं, हमने इच्छा से नहीं दिया। जानकारी नहीं है, आप इस बात से खतरे में हैं कि कहीं मुसलमान प्रधानमंत्री हो गया। देखिए आप अपने शब्दों को मुंह में डाल रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी की नीतियों से दूर हैं, आपको पता ही नहीं है। आप देखिए समाजवादी पार्टी सारे सब समाज की है, पूरे देश की है समाजवादी पार्टी। अब आप देखिए आपको ठीक है विजय उपाध्याय जी, दीपक जी, आप दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स को रखा। अब क्योंकि डिबेट हमारे अंतिम दौर में, मैं चाहूंगी कि जाते जाते राजेश चौधरी जी ये प्रकाश डाल के जाएं, ये समझा कर जाएं कि आज संघ प्रमुख ने जो अखंड भारत की बात की है वो कैसे संभव है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि महासंघ जो है वो अलग, महासंघ की जो परिकल्पना है वो ज्यादा मुफीद है। ना आज की डेट में किसी को अटैक किया जा सकता, ना चिट्ठी पत्री लिखने से कोई आपके साथ आएगा। और सबसे बड़ी बात कि पीओके को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि चीन ने जो हिस्से कब्जा रखे हैं उनको तो पहले छुड़ा लीजिए।